हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। तो पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग की महिमा को प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो सगुण निर्गुण उपासनाएं हैं, इसका रहस्य भी बड़ा विलक्षण है। सगुण उपासनाएं सुगम है और निर्गुण उपासनाएं कठिन है। सहज और सुगम क्यों है भगवान की सगुण उपासना, भक्ति का साधन? क्योंकि जब भगवान सगुण साकार होते हैं तो मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदि का मन और इंद्रियों को आधार मिल जाता है। भगवान के परायण जीव हो जाए तो उसके मन इंद्रियां भगवान के स्वरूप में, उनके लीलाओं के चिंतन में, कथा श्रवण में, भगवत सेवा में, पूजन में बड़ी सरलता से लग जाती हैं। ये बात 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने बहुत अच्छे से कही थी। तो उससे क्या होता है, सहज ही संसार के विषय चिंतन की संभावना कम रहती है। निर्गुण निराकार में क्या है, मन इंद्रियों को कोई आधार नहीं रहता। अब आधार हो ना, वैराग्य की कमी हो तो इंद्रियां सहज ही विषयों का चिंतन अधिक करती हैं। क्या है सब भाई? इंद्रियां सहज ही विषयों का चिंतन अधिक करती हैं और देह में फिर आसक्ति होती है, साधन में कलेश मालूम पड़ता है। मानो गीता जी में भगवान ने जगह जगह पे ये भी बताया कि भक्ति के मार्ग में संसार की आसक्ति उसमें कलेश नहीं है। कलेश तो संसार की आसक्ति है। जब आसक्ति भगवान में होती है तो वो कलेश नहीं है। भक्त भगवान के आश्रित रहता है, अपनेपन में ही भगवान का बल समझता है। जैसे भगवान ने कहा ना,
श्री रामचरितमानस में भी प्रसंग आया है। ज्ञानी को अपना बल रहता है और भक्त को भगवान का बल रहता है। विवेक बड़ा आवश्यक है निर्गुण उपासना में। अब मान लो कोई बंदरिया का छोटा बच्चा है, बिल्ली का छोटा बच्चा है, माँ पर निर्भर रहता है। ऐसे ही जो भक्त है वो भगवान पर निर्भर रहता है, भगवान ही उसकी संभाल करते हैं। ये बात भगवान ने गीता जी के 9वें अध्याय में भी 22वें श्लोक में खूब खुल के कही। और रामचरितमानस में आया, भगवान कहते थे देव ऋषि नारद से, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भज ही जे मोहिता जी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ज्ञान के मार्ग में तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से स्वयं लड़ना पड़ता है, पर भक्त को भगवान का बल रहता है। तो जो संसार की आसक्ति भक्त में है वो सहज ही मिट जाती है। उसमें विशेष परिश्रम भक्त को नहीं होता। और सगुण उपासना है तो ज्ञान का अंधकार भगवान खुद मिटा देते हैं। 10वें अध्याय में भी 11वें श्लोक में भगवान ने कह दिया, मैं खुद मिटा देता हूँ। कोई सूक्ष्म दोष भी रहे तो सर्वज्ञ भगवान कृपा करके उसको दूर कर देते हैं। 18वें अध्याय में भगवान ने खूब बात अच्छे से कही है। और जो भगवान के भक्त हैं उनका उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। ये बात भी भगवान ने यही गीता जी के अध्याय में, यही 12वें अध्याय में 7वें श्लोक में कही है। तो जो भक्त हैं भगवान की उपासना करते हैं, क्योंकि भगवान सदा सर्वदा परिपूर्ण है। भगवान की परिपूर्णता में उनको कोई शंका नहीं है। श्रद्धा है तो नित्य निरंतर भगवत परायण हो जाते हैं। तो भगवान बुद्धि योग देते हैं। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने कहा, मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो जो भक्त होते हैं भगवान को बहुत कृपालु मानते हैं। उन्हीं की कृपा के आश्रय से सब कठिनाइयों को पार कर जाते हैं, साधन सुगम हो जाता है। और ज्ञान मार्गियों के लिए, योगी और ज्ञानियों के लिए तो भगवान कहते हैं, मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। ज्ञानी तत्व ज्ञान की प्राप्ति स्वयं करते हैं, वहाँ भगवान कोई मदद नहीं करते उस चीज में। अपना उद्धार भी स्वयं करते हैं। गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने कहा, ज्ञानी अपना उद्धार भी खुद करेंगे, अपने तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी खुद करेंगे। और कमी रह गई साधन में उनके, तो उस कमी का अनुभव भी बड़ा देर से होता है, ठीक से पहचान नहीं होती है, चित्त की वृत्तियों का सहज निरोध नहीं होता। मानो भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग कहे हैं। अब बात यह है कि महात्मा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, अच्छा एक बात और है, भगवान की जो प्राप्ति है वो साधन से नहीं होती। अब हम ध्यान करें, जप करें, तप करें तो हम समझेंगे कि ये तो भाई मन बुद्धि इंद्रियां शरीर लगाकर ही साधन करते हैं, पर है तो ये सब जड़ ही, क्योंकि ये तो प्रकृति के कार्य हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां। अब जड़ पदार्थों से चेतन परमात्मा तो कभी नहीं मिलेगा। तो भगवान की प्राप्ति जैसे मनु शतरूपा जी थे, बड़ी तपस्या की है। माँ पार्वती थी, बहुत तप किया, परमात्मा को प्राप्त किया।
इतिहास पुराण में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं हैं, पढ़ने सुनने को मिलती हैं। तो हमारे अंतःकरण में इसकी छाप पड़ जाती है कि भगवान साधन के द्वारा मिलते हैं। और फिर ये धारणा हमारे अंदर दृढ़ हो जाती है कि हम भी जब तब करें परमात्मा की प्राप्ति होगी, कृपा होगी। पर बात ऐसी है नहीं। साधन केवल इसलिए है कि शरीर और संसार से हमारा संबंध छूट जाए। तपस्या भी इसीलिए है, ध्यान जप तप व्रत सब इसीलिए है कि शरीर और संसार से हमारा संबंध टूट जाए। जब उससे संबंध छूट जाएगा तो सहज ही भगवान से संबंध जुड़ जाता है। ये भी एक रहस्य की बात हुई कि साधन के बल से साधक को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम ऐसा मानते हैं तो बड़ी भूल है। तो जब तक शरीर और संसार के प्रति आदर बुद्धि है, कुछ चाहना कामना है, तो भगवान की प्राप्ति कठिन कही महापुरुषों ने। और जब जप तप ध्यान तीर्थ इन सब साधनों का आश्रय लेकर शरीर संसार से संबंध टूट जाता है तो भगवान की प्राप्ति जीव को हो जाती है। अब हम ऐसे साधन करें कि एकमात्र उसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति ही हो। भगवान ने गीता जी में ऐसी बात कई जगह कही है कि भगवान कहते हैं मुझ में मन लगाओ। मन लगाने की बात स्वयं भगवान ने कई जगह कही है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से तो मन बुद्धि तो लगते ही हम खुद स्वयं लग जाते हैं। फिर इस बात की पता नहीं पड़ती है। जैसे अब जीव का एक स्वभाव है, वो वहीं रहता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जाती है धागा वहीं जाता है, ऐसे ही हमारे मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं हम वहीं जाते हैं। तो संसार से शरीर से मन हटे बुद्धि हटे तो सहज ही परमात्मा में लग जाती है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं संसार से मन हटाकर अपने मन बुद्धि को मुझ में लगाओ, क्योंकि इस क्रिया में केवल संसार से मन हटना है, संबंध खत्म होना है। भगवान में लगने में फिर देर नहीं लगती है, क्योंकि भगवान से जीव का जो संबंध है वो तो सहज है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा कि विषयों का चिंतन करने से मन विषयों में फंस जाता है और मेरा स्मरण करने से मन मेरे में लीन हो जाता है। मानो मन की सत्ता फिर नहीं रहती। और प्रेम हो तो मन लगता है, प्रेम में मन लगता है, श्रद्धा में बुद्धि लगती है। तो भगवान में मन बुद्धि दोनों लगे, इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान में प्रेम हो। और भगवान में प्रेम होगा तो संसार से सहज ही संबंध हट जाता है, जीव को विचार हो जाता है। तो यहाँ इस साधन में भगवान यही मुख्यता बताते हैं कि मुख्य ये नहीं है कि भगवान में मन बुद्धि लगे। जहाँ संसार से मन हटा बुद्धि हटी वो सहज ही भगवान में लगेगा। अच्छा, ये जो 12वां अध्याय है भक्ति योग, इसके 9वें श्लोक में 10वें श्लोक में 11वें श्लोक में भगवान ने अपने प्राप्ति के 3 साधन बताए हैं। पहला अभ्यास योग बताया है, दूसरा भगवदर्थ कर्म बताया है और फिर कर्म फल का त्याग। अभ्यास योग क्या है? भगवान के लिए भजन नाम जप ये सब क्रिया भगवदर्थ है।
अब इन कर्मों का फल नाशवान तो होगा नहीं, तो कर्म फल का त्याग भी हो जाता है इसमें। भगवान के लिए कर्म करना क्या है? अरे भगवान के लिए जो कर्म होते हैं वो सहज ही अभ्यास योग हो जाते हैं, उसमें भी कर्म फल का त्याग होता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि पहले तो तुम ये लक्ष्य निश्चित कर लो अर्जुन, अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को, अपने उद्देश्य को दृढ़ कर लो, और फिर तो चाहे कोई भी साधन करें, अभ्यास करें, चाहे भगवान के लिए कर्म करें या कर्म के फल का त्याग कर दें। 3 बातें हैं, या तो भगवान के लिए जो कर्म होते हैं उनका निरंतर अभ्यास करें, या केवल भगवान के लिए ही कर्म करते चलें, या जो जो कर्म करें वहां कर्म के फल का त्याग कर दें, कोई संबंध रखें ही नहीं। तो जिसको जो बढ़िया लगे उसके लिए वो साधन श्रेष्ठ है। भगवान से जीव का संबंध अनादिकाल से है और वो स्वतः सिद्ध है, अखंड है। बात तो ये है कि हमारे मन बुद्धि शरीर संसार से हटे, वो सहज परमात्मा की ओर जाएंगे। फिर ज्यों ज्यों राग खत्म होता है भगवान में राग होता है। अब भूख तो सबके एक ही होती है ना। अब भगवान ने 3 साधन बताए, करना तो एक ही है। भूख सबको एक जैसी लगती है और भोजन हो जाए तो तृप्ति भी एक जैसी होती है, पर भोजन की जो रुचि है वो अलग अलग होती है। तो हमारे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। इसलिए साधन भी साधक की, उसका विश्वास, उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग हो सकता है। मानो इस प्रकरण में भगवान अर्जुन जी को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कुल मिला के पीछे 4 साधन हो गए। एक तो हुआ समर्पण योग, यह शरणागति, सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, आत्मसमर्पण। दूसरा है अभ्यास योग, जो करें भगवान के लिए करना है। तीसरा है भगवान के लिए सब कर्मों का अनुष्ठान। चौथा है कर्म फल का त्याग। तो चारों से फल क्या है? चारों का फल है भगवान की प्राप्ति। अब जिसका जैसा विश्वास हो, जैसी योग्यता हो, जैसी रुचि हो, ये बात भगवान ने यहाँ पर कही है। अच्छा, एक चीज और भगवान ने बहुत बढ़िया सुनाई। कल भी प्रसंग आया था, 13वें श्लोक तक। सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान। और अभ्यास योग की भी भगवान बात करते हैं। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि। तो अभ्यास योगेन ततो मामिच्छापन्तु धनंजय। तो भगवान कह रहे हैं कि अभ्यास योग करो, चाहे सब कर्म मेरे लिए करो, या सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। भगवान ने अंत में यही कहा, समस्त कर्मों के फल का परित्याग करते चलो, इससे तुम्हें शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। इससे बढ़कर श्रेष्ठता और कहीं नहीं है। अभ्यास से ज्ञान बढ़िया है, ज्ञान से बढ़िया ध्यान है, पर ध्यान से बढ़कर कर्म के फल का त्याग है, और उस कर्म फल का त्याग, उससे बढ़कर शांति और सुख है। ये शांति और सुख कर्म के फल के त्याग से मिल जाती है। ये बात भगवान कहते हैं। निर्मलो निरंकार सम दुख सुख शमी।
भगवान का भाव है कि जीव मात्र को एक रूप समझकर सबके साथ सुहृदयता, समभाव से सब पर कृपा। जिसके पास मैं मेरा नहीं है, भगवान ज्ञानी की बात करते हैं, सहनशील है, क्षमाशील है, संतुष्ट सततम योगी है, यथात्मा दृढ़ निश्चय और मद भक्त सममे प्रिय। तो बार बार देखो, फिर से भगवान कहते हैं, बार बार मयि अर्पितम मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से मुझे दे दो, मेरी प्रेमपूर्ण भक्ति में रंग जाओ। जो भक्ति में रंग जाए वही भक्त है, वही योगी है, वही मुक्त है। भगवान कहते हैं भक्त मुझे अतिशय प्यारा है, मुझे प्राणों के समान प्रिय है। भक्त के हृदय में जो अगाध प्रेम होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। ये जो 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भक्ति योग में भगवान ने सिद्ध भक्तों का गुणगान नहीं किया है, जो साधक हैं, जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, भगवान कहते हैं वो ज्यादा प्यारे हैं। वही भक्त होगा तो उससे जगत को कभी कोई दुख नहीं होता है। जैसे अपने ही शरीर है तो एक हाथ को दूसरे हाथ से कभी दुख नहीं होता। जिसके चित्त में ऐसा भाव रहे कि सारा जगत ही अपना है, चित्त में मेरा तेरा प्रिय अप्रिय का भेद ही नहीं रहता, द्वैत ही नहीं रहता, तो फिर वहाँ न हर्ष होता है, न क्रोध होता है, न शोक होता है, सबका नामो निशान मिट जाता है। या यूँ कहें कि जो द्वंद्व बुद्धि है उससे, उसके झंझट से छुटकारा पाकर अब न भय है, न उद्वेग है, न कोई विकार है। ये भक्त के लक्षण भगवान कह रहे हैं, यह स च मे प्रियः। इतने गुण हो और मेरा अनन्य भक्त भी है, तो उस व्यक्ति के प्रति मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है। उसका प्रेम ऐसा मनमोहक मुझे लगता है कि उस प्रेम का मैं क्या वर्णन करूं। वो मेरे जीव का जीव होता है, वो मेरे योग का योग होता है, भगवान के योग से वो जीता ही है। सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। अच्छा देखो, काशी है, मोक्ष प्रदान करने में परम उदार, पर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उस काशी में जाके शरीर तो त्यागना पड़ेगा ना। और हिमालय भी पापों का नाश करता है, पर इन पापों का नाश करने के लिए तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। अब हम सोचें भाई हिमालय में जाके पाप नाश करें तो मरना है। गंगा जल अपने पावन गुण से पवित्र है, परम पवित्र है, पाप और ताप सब नाश कर देता है। उस गंगा जल में स्नान करना पड़ता है ना, और डूबने का भी भय रह सकता है, लेकिन ये जो भक्ति रूपी नदी है, इसकी गहराई की थाह अभी तक किसी को लगी नहीं। इसके गहराई की थाह अभी तक किसी को नहीं लगी। कहले आनंद की था, भगवत प्रेम की था, आज तक किसी को नहीं लगी। इसमें भक्त डूबता भी है पर अपने प्राण नहीं गंवाता, और जीते जी मोक्ष की प्राप्ति। मुक्ति निरादई भक्ति लुभाने, जीते जी मोक्ष होता है भक्तों को,
वो मोक्ष का आदर इसलिए नहीं करते, जो वस्तु नित्य रोज ही प्राप्त है दिन रात, उसका आदर कैसे करेंगे। भक्त मोक्ष का आदर नहीं करते, भगवत प्रेम के लिए लालायित रहते हैं। जीते जी मोक्ष होता है। भक्ति की नदी में डूबने का भी भय नहीं होता, प्राणों का भी भय नहीं होता। इतनी पवित्रता भक्त में होती है कि तीर्थों के भी आश्रय बन जाते हैं। तीर्थ भी सोचते हैं कभी भक्ता में। संसार की सब व्यथा से भक्त छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ऐसे छूटते हैं जैसे कोई पक्षी हो बहेलिए के हाथ से छूट जाए। तो संसार के दुख व्यथा चिंता से भक्त सहज ही छूट जाते हैं। फिर तो वैराग्य में पूर्ण पारंगत हो गए ना। ज्ञानी अगर वैराग्य में पारंगत हो तो सोहम भाव से भर जाता है। द्वैत के उस पार का जो तट है वहां पहुंच जाता है। भगवान ने यहाँ पर इस प्रसंग में एक बात कही कि जो योगी भक्ति से हीन मनुष्यों को भक्ति पर भरोसा दिला देता है, उससे मुझे अत्यधिक प्रीति होती है, अत्यधिक प्रेम होता है। उस योगी से जो भक्तिहीन मनुष्यों को भक्ति पर भरोसा दिला देता है। और ऐसे जो भक्त हैं जो भक्ति से हीन मनुष्यों को भक्ति पर भरोसा दिला दें, ऐसे ही भक्तों के लिए ऐसे ही भक्तों के लिए मैं सगुण रूप धारण करता हूँ। उनके लिए ही मैं इस जगत में विचरण करता हूँ। वो मुझे इतने अधिक प्रिय होते हैं कि मैं उन पर जीव और अपना प्राण सब न्यौछावर कर देता हूँ। कैसा भगवान के हृदय में आनंद हो रहा है। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। जिसे किसी भी प्रकार के विषय भोग में आनंद नहीं होता, ज्ञान हो जाता है उसको, अरे हाँ एक ही आत्मा समस्त विश्व में व्याप्त है, तो ज्ञान के कारण सहज ही भेदभाव मिट जाता है। फिर द्वेष का लेश भी नहीं रहता। उसको विश्वास हो जाता है ना, पूरा भरोसा हो जाता है आत्मस्वरूप पर। इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, होने की नहीं है। भाई सूर्य के लिए कोई रात दिन होता है? नहीं होता है। तो साक्षात ज्ञान की मूर्ति हो गया ना। भगवान ने तो यहाँ पर कहा ऐसे ज्ञानियों में भी, मानो जो ऐसे अद्वैत तत्व को आत्मसात करके जो मेरे परम प्रिय भक्त होते हैं, हे अर्जुन मैं तुम्हारी शपथ खाकर कह रहा हूँ, उस भक्त के समान मुझे और कुछ भी प्रिय नहीं है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। दीपक होता है ना, वो कभी ये विचार नहीं करता कि घर के लोगों को तो प्रकाश दो, बाहर वालों को मत दो, अंधेरा रखो।
भक्त भी मेरा तेरा का विचार नहीं रखता, ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय है। अब कोई तो हो वृक्ष को कुल्हाड़ी से काट डाले, कोई हो कि उस वृक्ष का बीज लगावे तो वृक्ष आ जाए, पर जब वृक्ष होता है, अब उसको चाहे वो कुल्हाड़ी से काटने वाला था या उस वृक्ष के लिए बीज डालने वाला था, वृक्ष तो समान रूप से ही छाया देता है। मानो जो अपने शत्रु और मित्र दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है, मान अपमान को समान समझता है, अब सुख और दुख तो सहज भाव से मिलते हैं, किसी के लिए कोई प्रयास न किया जाए, वो तो सहज मिलते हैं। इसलिए भक्त का मन अचल रहता है, विकार से रहित रहता है, तो फिर वो जीव मात्र से एक समान व्यवहार करता है। मानो बाहर भीतर से विषयों की इच्छा का त्याग करके स्वयं अपने आप में ही रमण करता है, एकांत सेवन करता है। तुल्य निंदास्तुतर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतः भक्तिमान में प्रियो नरः। अच्छा, एक चीज है, वास्तव में जीव की भगवान के प्रति स्वाभाविक जीव का प्रेम है, अनुरक्ति है। बस संसार के साथ भूल से माना हुआ जो अपनापन है, अपना संबंध है, इसके कारण भगवान का वो प्रेम प्रकट नहीं होता। अब संसार में हम कितने भी आसक्त रहें, फिर भी भगवान में जो अनुरक्ति है वो मिटती नहीं है, वो पूरी तरह से नहीं मिट सकती। तो ज्यों ज्यों संसार से विरक्ति होती है, त्यों त्यों भगवान में अनुरक्ति होती है। ये तो नियम है, आसक्ति को समाप्त करके जो विरक्ति है, पीछे खुद शांत हो जाती है। आग होती है, लकड़ी को जलाती है, पर पीछे तो शांत ही हो जाती है ना। इसलिए आसक्ति विरक्ति सबसे जान छूट जाए तो सहज भगवत प्रेम का स्रोत प्रवाहित होता है। भक्त सब प्रकार से भगवान के पूर्ण समर्पित हो जाता है, सब क्रियाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। फिर भगवान भी प्रसन्न होकर भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते हैं। तो भक्त क्या करता है, उस प्रेम को भी भगवान में ही लगा देता है। भगवान आनंदित होते हैं, फिर उसको प्रेम देते हैं, फिर भक्त उस प्रेम को भगवान में लगा देता है। तो मानो भक्त और भगवान के बीच का जो प्रेम है, इस तरह से प्रतिक्षण वर्धमान होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। या यूँ कहें कि प्रेम के आदान प्रदान की ये लीला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त राशि अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग की जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम, जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम, हरी शरण, जय श्री गुरु महाराज की, जय श्री गुरु महाराज की जय।
जय भगवान। जो कोई बोलना चाहे अब आप बोले। हाँ।